Assalamualaikum everyone and welcome to the first episode. This is a series where we will be interviewing several talented celebrities and hearing about their journey to success and the kinds of challenges that they faced, how they overcame those challenges and how we can learn from them. This series falls under the umbrella of the Enterprise Challenge Pakistan, which is an initiative of the Prince's Trust International UK and SEED, and it's being sponsored by Jubilee Life Insurance. So today, for the first episode, we have the super talented singer and songwriter Natasha Baig with us. Hi, Natasha. Thank you so much for joining us. How are you doing? Hi, thank you so much for having me. I'm doing good. How are you? I'm good, thanks. So I'm personally a fan of your work. I really enjoy your music. And I think one of my recent favorites right now is the one you did for Coke Studio in 2018. I think Shikwa Jawab Shikwa. Yeah. That was just beautifully done. I really enjoyed it. Thank you so much. It means a lot. So I think something that a lot of fans of yours might not know is that, when they think of Natasha Baig, they think of like the singer, the songwriter. But they might not know that you've actually played for under-19 cricket. So what's that experience been like, and how did you end up in music? I'm just surprised that, the past experience just keeps coming back to me since I left cricket behind. So I will not be looking back and I'll not talk about it. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो मुझे अब लगता है कि अब मुझे personally तो ये चीज़ accept कर लेनी चाहिए that I should be telling this to people कि I used to play under 19 and I have played under 17 as well and then 19. और ये बस एक अजीब एक्सपीरियंस था क्योंकि लाइफ में शुरू से ही बचपन से ही मैं बहुत अपने आप को एक्टिविटीज में मशगूल रखने वाली लड़की होती थी. अच्छा, म्यूजिक वाज नॉट इनिशियली देयर इन माय चाइल्डहुड एंड ज्यादा से ज्यादा मतलब जो छोटे बच्चे नहीं जब बड़े हो रहे होते हैं तो बड़े इंथुजियास्ट होते हैं, म्यूजिक सुन के डांस बहुत करते हैं. तो उसे हर बच्चे की तरह मैं भी वैसी थी कि आई वाज इनटू लाइक मैं बस डांस करती रहती थी, म्यूजिक इसी तरह सुनती थी. बट स्पोर्ट्स में जब स्कूल में मुझे टीचर्स ने जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी मुझे डालना शुरू किया, इंडल्ज करना शुरू किया. और उसी दौरान फिर खेलते खेलते और कम्युनिटीज़ के थ्रू जाते जाते पता नहीं सडनली आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ इन द नेशनल स्टेडियम एट द नेशनल स्टेडियम प्लेइंग क्रिकेट. और so this is how it all started. It was a beautiful experience. When I look back at it, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है. मैं खुश होती हूँ कि चलो I did not waste my time and that experience was amazing. I loved playing cricket. So how did you end up transforming into the music field professionally? When did that happen and how did that happen? So it all happened while I was playing cricket. I was playing under 19. और हमारे अलग अलग किस्म के मैचेस हो रहे होते थे, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस भी आपस में हो रहे होते थे फॉर बिगर टीम्स. तो उसी दौरान अच्छा मी एज अ प्लेयर आई वाज अ वेरी नॉन सीरियस काइंड ऑफ अ प्लेयर. तो हम लोग बड़ी मतलब मस्ती मजाक करते थे. तो उसी टाइम पे जो है आई यूज्ड टू सिंग. और शायद लाइक इन द पास्ट मैंने एक दो जगह पर कहीं गुनगुनाया है और उसमें ये हुआ है कि मुझे लोगों की जो है वो अचानक से एक तारीफ करना लोग शुरू हो जाते थे. तो मैं फौरन से चुप हो जाती थी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन डिनाइल कि मैं गाना नहीं गा सकती क्योंकि गाना जो है वो सिर्फ पतली आवाज वाली लड़कियां गाती है, हम जैसे लोग नहीं. इन माई लाइफ जिनका इम्पैक्ट है जो मेरे आसपास के लोग थे उनकी वजह से बहुत हुआ कि मुझे किसी ने बोल दिया कि अरे इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, इसको आगे मतलब आगे टीचर को बता दिया, टीचर ने आगे बुला के ज़बरदस्ती मुझे गवा दिया. तो आई ऑलवेज नीडेड दैट पुश. मुझे अगर वो पुश नहीं मिलता, अगर मुझे कोई खुद से नहीं कहता कि ओ यू हैव दिस टैलेंट, तो शायद मैं कभी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इस बात को क्लेम करती कि ओ आई कैन सिंग. देन इवन लाइक जैमिंग विद माय ब्रदर, मैं वहाँ पे अपने गाने फोन पे रिकॉर्ड करती थी और वो ले जाके मैं अपने टीममेट को सुनाती थी, अपने क्रिकेटर दोस्तों को, और वो भी बहुत तारीफ करते थे. तो अब मुझे लगता है कि मुझे इसको सीरियस होने की जरूरत है क्योंकि एक चीज मुझे बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से एक फीडबैक आता था मतलब मेरी तरफ, वो ये होता था कि इसका टोन बहुत डिफरेंट है, आपका टोन बहुत डिफरेंट है. तो वो सीरियस होने का मेरा एलिमेंट ही तब आया जब मैंने कहा कि यार इफ आई हैव अ यूनिक टोन and because I was initially disowning it, I was like I can't be a singer, you know. तो maybe this tone जो मुझे मेरा tone वो लगता था एक तरह से flaw लगता था, this could be my strength और
और शायद मैं पहचान नहीं सकी. So that was the time when I started taking singing seriously, and then I did everything to pursue it. Yeah. That's lovely. So I think it was really interesting that you mentioned that you weren't sure about the tone of your own voice at that time. Did you ever experience nervousness when you first came out into the big scene? And if you felt nervous, what did you feel to boost your confidence? I think मैं भूल नहीं सकती शुरू के दिनों में जब भी मैं गाने के लिए स्टेज पे जाती थी तो मेरे हाथ में माइक पकड़ना अजाब होता था क्योंकि मेरा हाथ दिखता था लोगों को हिलते हुए. मेरे हाथ ना कांपते थे. I डेफिनेटली शुरू के टाइम में बहुत नर्वसनेस होती थी और एंजाइटी भी होती थी और ऐसा लगता था अगर मैंने गलती कर ली तो क्या हो गया. बहुत बार हुआ भी है, मैंने गलतियां बहुत की हैं स्टेज पे, लेकिन जब एक्सपीरियंस होता है ना तो फिर एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ आता है कि अगर आप गलती करो भी तो कैसे उसको कवर अप करते हैं. लेकिन एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज रियली यंग एंड रियली स्टार्टिंग इट ऑफ, तो इसी दफा मैं लिरिक्स भूल गई हूँ और फिर मैं गाते गाते कह रही हूँ ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी. बट नाउ being an experienced person, I can like gladly say कि अब जो है मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर एंजाइटी होती भी है तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस वो स्टेज अब इतना फ्रेंडली हो गया है कि अब तो होता है कि अगर गलती हो भी गई तो उसको कवर अप करना इज the easiest way for me now. That's interesting. तो आप क्या एडवाइस देंगी उन लोगों को, उन यंग लोगों को जो नए फील्ड में आ रहे हैं, they're stepping out on the platform for the first time and they're scared of making mistakes. आप उनको क्या एडवाइस देंगी? मैं यही एडवाइस दूंगी कि डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हर चीज का एक स्टेज होता है और आप हर स्टेज से गुजरे. तो आई थिंक गलतियां करने से डरे नहीं. गलतियां होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं और ब्लंडर्स नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे. जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस एवरी सिंगल स्टेज बिकॉज देयर विल बी स्टेजेस जो अगली होंगे, बहुत अगली होंगे, एम्बैरेसिंग होंगे और डिसअपॉइंटिंग होंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो आपका जो स्टेज है ना वो सक्सेस की तरफ जाएगा. जब लोग आपको देखते हैं so they can only see what you are right now, and you're doing so well, mashallah. So but nobody can see all the struggles you went through to become this. So what kind of challenges did you face in your life leading up to this point? आपको कैसे obstacles face करने पड़े? Well, I had some really huge obstacles and I think मैं नहीं कहूँगी कि I'm completely out of that. I'm kind of now, but since you know that I come from a region which is a very remote area, हुंजा, गिलगित-बल्तिस्तान, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत आला है. मतलब I am so proud of that place that I belong to that area and I completely like own it. लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि वहाँ से कोई लड़की कभी कमर्शियल सीन में आई नहीं थी. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि अब एक आपके अंदर पैशन का पैदा होना और फिर साथ ये देखना कि सो द प्रेशर ऑफ बीइंग द फर्स्ट गर्ल coming out from Hunza in the main scene was really difficult and I did face a lot of like bashes and everything, but eventually where Allah का लाख शुक्र है, God has been very kind to me. जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ क्योंकि मेरा दिल हमेशा कहता था कि आज इन सबको एक चीज गलत लग रही है. देखो इनिशियली आप कोई नया आइडिया जब देते हो इंसान को तो वो कोई चेंज अगर आप लाने की कोशिश करें चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो तो उसको चेंज को एक्सेप्ट करने में ना इंसान टाइम लगाता है. इंसान की एक फितरत है, वो नई चीज को ना फौरन से एक्सेप्ट नहीं करता, वो पहले उसे बैश करेगा, बिल्कुल खुले दिमाग से नहीं सोचेगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर बिकॉज मैंने उसको बहुत क्रिटिकली सोचा कि भाई क्या गलत है. सो दिस इज हाउ आई वाज लाइक दैट. मैंने बोला अचानक से मेरे अंदर एक सिंगिंग का फैक्टर आना, एक म्यूजिक का फैक्टर आना और मेरे गाने से अचानक से मैं देख रही हूँ कि मैं गा रही हूँ और लोग पागल हो रहे हैं मेरे सामने और मैं कह रही हूँ कि यार दिस कांट हैपन बिकॉज आई हैवंट टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन माय लाइफ. आई बैडली वांटेड टू दो but I never got a chance to have a good ustad and without any formal training अगर मैं गा रही हूँ और लोग हैरान हो रहे हैं तो there is a bigger reason behind this and definitely God is involved, very much involved in my idea. So I was completely determined कि भाई I should not let it go. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत बहुत ज्यादा दी अपने ही रीजन से. मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत मतलब अब तो हैरानी, अब तो बहुत खुश हूँ. शुरू में बहुत हैरान हुई कि बैशेस से वो आहिस्ता वो इतना कोई सपोर्ट में टर्न होने लगा. लोगों के अंदर मैंने टॉलरेंस देखा, लोगों के अंदर मैंने प्यार देखा और शायद उनको ये आइडिया अच्छा लग गया.
I still get a lot of sweet messages from Hunza, और मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ती हूँ. So you know, these were the hurdles that I had to go through. I think that's so sweet to hear कि आपको अब उसी जगह से इतनी support मिल रही है. And I think आपने previously भी mention किया था कि lots of people pushed you and gave you confidence in yourself. And that just reminds me कि it's so important कि जो young लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो हैं उनको mentorship की कितनी ज़रूरत है. They need people who can push them and guide them. So do you think young people should actively seek out mentors around them? They should seek out. देखो, mentorship या किसी mentor को ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है. हम सब शायद subconsciously किसी ना किसी को ढूंढ ही रहे हैं. लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें frustrate होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि meanwhile you can be your own mentor, but eventually you will find, क्योंकि कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. तो mentor क्या चीज है? Just don't give up, don't get frustrated or anything. Till then, meanwhile, handle your own self, but keep looking for it. So as you know, मैंने enterprise challenge के बारे में mention किया था earlier on, and we have students participating all across the country. We even have teams from Kashmir and Gilgit as part of this program this time. And there are lots of young girls participating in this program, and they're trying to become entrepreneurs. They have these ideas, these great ideas that they want to take forward. So what advice would you have for these young girls, these young budding female entrepreneurs? I would just say कि बिल्कुल आपने डिटरमिन रहना है, और ये नहीं सोचना कि अगर मतलब ये फैक्टर तो लाना ही नहीं अपने अंदर कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यू नो जेंडर हैज नथिंग टू डू विद टैलेंट. ठीक है, मैं ये भी आपसे नहीं कहूंगी कि आप लड़की हैं तो अपना आपको दिमागी तौर पे लड़का समझ के करें, कोई जरूरत नहीं है. एम्ब्रेस योर वुमनहुड. जब आपके पास जो आप मेंटोर्स की बात कर रही थी, जब आपके पास मेंटोर नहीं होते तो आप अपने आपको करना होता है बैकअप. सो फॉर दीज गर्ल्स आई वुड से कि फेलियर्स आए तो उनसे डरे मत, और अपने जेंडर को तो बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि वो आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर है. तो बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, और एक जो होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पर भरोसा करें. So, you know, that's really great, and I really like the fact कि आपने mention किया कि लड़का या लड़की होने से आपके टैलेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, and it's just important to be confident with what you have. Yeah, exactly. And would you like to sing one of your signature songs for us? Well, you mentioned initially Shikwa Jawabe Shikwa, so I'll sing that for you. Sure, go ahead. क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं. क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं. नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं, और हम तन गोश रहूं. हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं. जुरतामोज मेरी ताबे सुकन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताबे सुकन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताबे सुकन है मुझको. शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको. That was absolutely beautiful. Thank you so much, Natasha. That was amazing. Thank you so much for having me. I had a great time. Thank you so much for joining us. I wish all the best. मैं बहुत सबको गुड लक बोलना चाहूंगी, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और बस जो मैंने बातें बोली अगर उसमें से कोई भी काम की लगे तो प्लीज अडॉप्ट कर लेना. बाकी हम भी इंसान हैं, हम भी गलती करते रहते हैं, तो still seen it. Thank you. Now you gave lots of useful advice for everyone out there, including myself. So thank you so much for joining us, Natasha, and to our dear audience watching us, please stay tuned for the next episode. Thank you, and Allah Hafiz.